इस टाइटल को मैंने सनसनीखेज तो बना दिया, मिलियनेयर बन जाइए, बेस्ट वे टू डू दैट। झूठ है। इस वीडियो से आप अभी के अभी निकल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं रातों रात अमीर होने के कोई टिप्स नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे आप एक्चुअली पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि 2023 में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है जो शायद जिंदगी में फिर से ना हो, अगर हो भी तो बहुत रेयरली होंगी। एंड स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, वो इन ट्रेंड्स को पकड़कर अपना वक्त, अपना पैसा, अपना तजुर्बा सही दिशा में डिप्लॉय करते हैं इन ऑर्डर टू सेट देम अप फॉर सक्सेस। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो 2023 के लिए यूनिक है, एंड इफ यू स्टार्ट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट, आप जेन्युइनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आई एम नॉट किडिंग। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं कुछ फाइनेंशियल एडवाइस इसमें दूंगा विच इज नॉट अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस। तो प्लीज इसको ऑन फेस वैल्यू मत लीजिएगा। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन कि दुनिया में क्या चल रहा है और मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूं, लेकिन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीजों को फॉलो करें। नंबर 1, इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट पिछले एक साल 2022 में बहुत ज्यादा करेक्शन से गुजरा है, पर्टिकुलरली टेक इंडस्ट्री। तो जो आपके बेस्ट स्टॉक्स हैं, Amazon, गूगल, फेसबुक या मेटा, टेस्ला, इन सब स्टॉक्स की बैंड बजी हुई है। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस 2022 का एक वीडियो बनाया था, वेयर यू सॉ कि मेरे बेस्ट स्टॉक्स 50%, 60% डाउन है। बट व्हाट दैट मीन्स इज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो हैं, दे आर टेक कंपनीज, व्हिच मीन्स दे आर गोइंग टू कंट्रोल हाउ द वर्ल्ड शेप्स अप इन द फ्यूचर। एंड ये लेवल ऑफ करेक्शन ना बहुत रेयर होता है। आई रिमेंबर ऐसा करेक्शन लास्ट 2007-2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, और उससे पहले द ईयर 2000 जब बबल बर्स्ट हुआ था। एंड दिस इज परहैप्स अनदर अपॉर्चुनिटी। बहुत वक्त बाद आया है फॉर ऑल ऑफ यू, मे बी द फर्स्ट टाइम एवर। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज, अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी स्टार्ट करिए। अगर आप टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो QQQ करके एक ETF है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्टॉक्स मत पिक करिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा स्टॉक बढ़ता है, कौन सा नहीं बढ़ता है। सो पोर्टफोलियो स्टॉक्स इज ऑलवेज गुड। पर्सनली मैं IND मनी यूज करता हूं फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स। ये वीडियो IND मनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट आई एम एन इन्वेस्टर इन IND मनी, तो मेरा ओपिनियन बायस्ड है। प्लीज, बहुत सारे और एप्स भी हैं which allow you to invest in the US market. आप अपनी रिसर्च करके उनको चूज कर सकते हैं, बट प्लीज डू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन द US मार्केट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी शायद फिर से ना आए। नंबर 2, क्लाउड किचन्स। आई हैव अ फर्म बिलीव कि इंडिया में फूड डिलीवरी इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, लेकिन बहुत अलग ढंग से। अभी ज्यादातर डिलीवरी टॉप ब्रांड्स की ही हो रही है, वही मैकडॉनल्ड्स, वही डोमिनोज, वही KFC, वही बर्गर किंग, वही पिज्जा हट, वही बिरयानी। बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जैसे जैसे पॉपुलेशन यंग होगी, कमाना शुरू करेगी, एंड दे विल ऑल्सो बी सिंगल, दे विल गेट मैरिड लेट, एंड दे विल नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी और द टाइम और इवन द विलिंगनेस कि खाना वो खुद बनाए या सब कुछ, दे विल स्टार्ट ऑर्डरिंग। तो ऑर्डर वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंड दैट मीन्स आप शायद अपने आप को हर हफ्ते मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर करते हुए पाएंगे। A cloud kitchen in that is a great business to build. एक cloud kitchen एक रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कस्टमर्स आके खा सकते हैं। It is only and only a delivery outlet. उसी एक cloud kitchen से आप मल्टीपल रेस्टोरेंट चला सकते हैं। एक ही किचन में आप चाइनीज खाना भी बना सकते हैं, इंडियन भी बना सकते हैं, एंड कॉन्टिनेंटल भी बना सकते हैं, whatever the case may be, and that gives you economies of scale, it gives you great frequency. Of course, it is लोअर मार्जिन, क्योंकि जोमेटो स्विगी को भी वो देने हैं, मार्जिन देना है, आपने खुद का भी कॉस्ट निकालना है, एंड देन ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट भी बनाना है। बट इट कुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू मेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 2023 इज द टिपिंग पॉइंट। 2-3 साल लोग कोविड से गुजरे हैं, they were home, so they weren't doing as much. अब जब उन्होंने काम करना शुरू किया है, they're going back to office, लेकिन they're also realizing कि वक्त नहीं बचा है, and they want to be driven by convenience. Food delivery is going to explode. नंबर 3, कमर्शियल रियल एस्टेट। बहुत लोगों को लगा था कि कोविड के चलते वर्क फ्रॉम होम एक फिनोमेना बन जाएगा, बना, काफी हद तक बना, लेकिन what also started happening is कि कमर्शियल रियल एस्टेट, not necessarily offices, लेकिन आपके शेयर्ड या कोवर्किंग स्पेसेस, आपके ऑफ कोर्स होटल्स, आपके रिटेल,
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड जस्ट ऑफिस बिल्डिंग ऑल्सो, वो सब एक्सप्लोर होने लगा. सो इफ यू हैव अ वे of getting into commercial real estate right now, that could be a great way of doing it. लेकिन commercial real estate में प्रॉब्लम ये होती है कि ticket sizes usually बहुत ज्यादा होते हैं and everyone does not have that flexibility. So a good way of replacing that is REITs, Real Estate Investment Trusts, जहां एक कंपनी के प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू REIT और REIT, एंड आप उनकी जो रेंटल इनकम है उससे रेगुलर अपना ग्रोथ या एप्रिसिएशन कमाते हैं. दिस इज अ सेफर बेटर वे ऑफ डूइंग इट एज अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पैसा नहीं लॉक इन होता है. स्टार्टिंग एट 500 रुपीज आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. ऑल REITs इन इंडिया आर कमर्शियल रियल एस्टेट विच इज ग्रेट. तो रेंटल इनकम बड़ी अच्छी आती है, यील्ड अच्छी होती है, आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है. सो इट्स अ नाइस हैप्पी वे ऑफ डूइंग इट as against buying a दुकान या ऑफिस ही, जो हम सबके पास की बात नहीं है. But 2023 could be a great place to start, क्योंकि commercial real estate is going to explode. Occupancy बढ़ने वाली है, बहुत सारा growth आने वाला है in the economy, and all of that will need commercial real estate. Number 4, start a business. And ये इसलिए क्योंकि 2023 most likely एक recession year होगा. काफी economists ये predict कर रहे हैं. शायद इंडिया में इतना ज्यादा ना हो, लेकिन तब भी स्लो डाउन तो होगा ही होगा. दिस इज यूजुअली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस. क्यों? क्योंकि जो बाकी स्टार्टअप्स है ना, बहुत सारी फंडिंग उठा चुके हैं, बहुत सारे लॉसेस में जा चुके हैं, बहुत सारा उन्होंने अब ले ऑफ करना शुरू कर दिया है, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होंगे, उनका मोराल बहुत लो होगा, वो मार्केट में उस एग्रेशन से नहीं आ पाएंगे जिस एग्रेशन से आप न्यू प्लेयर आ पाएंगे. यूजुअली द बेस्ट कंपनीज आर मेड ड्यूरिंग रिसेशन टाइम्स, क्योंकि शोर कम होता है, फंडिंग इनसेन नहीं होती है. तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फाउंडर या कंपटीशन ने पैसे उठा लिए और आपकी गेम खत्म हो गई. आपको बहुत सारा टाइम मिलता है टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, एंड द मार्केट इज ऑल्सो नॉट गोइंग क्रेजी. तो ये नहीं है कि आपके कस्टमर्स इधर उधर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है. इफ यू बिल्ड समथिंग गुड, they are attracted towards you. So a recession is usually a good time to start a business, and 2023 could be one such opportunity. पिछले 11-12 सालों में एक recession नहीं आया है, इतनी फेयरफुली तो नहीं आया है जितना लोग इस साल प्रेडिक्ट कर रहे हैं. So this could be a opportunity of a lifetime. Number 5, and this is one of my favorite ones. पिछले 1-2 साल में एक मेगा रेवोल्यूशन आया है जो बहुत साइलेंटली हमारी दुनिया बदल रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस पे बरसों से काम चल रहा है. Like artificial intelligence has been something that started in the 1970s, late 1960s, 1980s. लेकिन पिछले 2-3 साल ना एक almost leapfrog revolution हुआ है. ChatGPT जैसा टूल जिसपे मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था, it's just revolutionizing everything. Now what that means for you as a money generator is पहली बार शायद दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा मौका आया है जहां आप टेक्निकली बिना स्किल एक फ्रीलांसर बन सकते हैं. आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप एक लिरिसिस्ट बन सकते हैं, आप एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं, आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं. यू कैन एक्चुअली डू सो मेनी थिंग्स यूजिंग AI टूल्स विदाउट नोइंग हाउ टू रियली डू देम. एंड दिस इज फैसिनेटिंग. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो एक साइड इनकम कमाना चाहते हैं, एंड यू वांट दैट पैसिव इनकम दैट कैन हेल्प यू invest, grow that money even further and so on, then AI tools is a revolution which will change your life. So please 2023 में AI को समझने की कोशिश करिए, and उसके थ्रू कोई भी एक साइड गिग्स शुरू करिए that will help you generate money that you can use wisely going further. Number 6, as a content creator, अगर आपको कंटेंट गेम जीतनी थी तो उसका सिर्फ एक ही तरीका था कि कंसिस्टेंटली सालों तक अच्छा कंटेंट बनाइए. धीरे 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 करके आपकी एक फॉलोइंग बढ़ेगी, एक सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, एंड उसके चलते आपका कंटेंट बड़ा होने लगेगा. दिस इज द गेम दैट एवरी सिंगल वन हैज प्लेड. चाहे वो मिस्टर बीस्ट हो, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, हर एक इंसान ने यही गेम खेली है जहां वो सालों से लगे हुए हैं इन दिस. बट समथिंग हैज नाउ चेंज्ड. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. जब आप रील्स और आप शॉर्ट्स को देखते हैं ना, तो दुनिया में पहली बार एक ऐसा टूल आया है जहां यू कैन गो वायरल ऑन डे 1.
आपका पहला रील, पहला शॉट पहले ही दिन 1 मिलियन व्यूज एक्वायर कर सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. एंड दैट मीन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री you have a shot of competing with every big player out there on day one itself. ये पहले कभी नहीं हुआ है, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, लेकिन ये कंटेंट में हो रहा है. So I am actively telling people कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाइए और प्लीज उसको पूरी शिद्दत के साथ टेस्ट करिए, रोज रिलीज करिए, बिकॉज वन डे इट कैन गो इनटू थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज, एंड उस दिन के बाद आपकी पूरी गेम बदल जाएगी. As long as you're consistent. Consistency तो जरूरी है, but consistency not anymore for 16, 18 months, 2 years, but consistency of keep doing it, whatever you're doing that made it work for you in the first day itself. And that's it. It's home run, game, and you have won. Number 7, and ये भी अभी बदलाव आ रहा है, because बहुत सारे लोग short form content consume कर रहे हैं, and short form content is now becoming monetizable. तो आप Instagram रील्स देखते देखते अब एड्स देखते हैं, YouTube शॉर्ट्स पे भी 1 Feb से अब एड्स आने शुरू हो जाएंगे. एंड दैट मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग इज मेकिंग अ कमबैक. ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कहीं चला गया था, बट लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कूल नहीं है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं. नथिंग लाइक दैट. मैं इंडिया के बहुत कम क्रिएटर्स में से हूं जो डिजिटल मार्केटिंग एग्रेसिवली यूज करता है टू प्रमोट माई कोर्सेज का बिजनेस, व्हाइल आई मेंटेन माई कंटेंट बिजनेस, जहां कोई प्रमोशन कभी नहीं होता है, बल्कि मैं अपने चैनल पे एड्स भी नहीं चलाता हूं. सो द वे टू थिंक दिस इज कि इफ यू हैव एनीथिंग टू सेल, चाहे वो कोर्सेस हो, मर्चेंडाइज हो, किताबें हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, यू नाउ कैन यूज डिजिटल मार्केटिंग इन अ वे जो शायद पहले कभी नहीं था. बिकॉज व्हाट यू हैव इज मैसिव कंजम्पशन, एडिक्शन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का, एंड उसके चलते रियली कूल ऑफ प्रमोटिंग व्हाटएवर इज इट दैट यू वांट. डिजिटल मार्केटिंग इज मेकिंग अ कमबैक. नंबर 8, क्रिप्टो. I don't know how you feel about crypto. मैं क्रिप्टो पे बहुत लॉन्ग हूं, not because वो क्रिप्टो है और उससे बहुत रातों रात पैसे बन जाते हैं, but because I believe in the technology, I understand the technology well, and I genuinely believe कि क्रिप्टो is the future. लेकिन क्रिप्टो इतने करेक्शन से गुजरा है 2022 में कि this is now again a chance for you to come back at levels जो last 2017-2018 में देखे गए थे, which means you can really claw back 5 years of gain in just this 1 year. इसमें बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, प्लीज 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 पागलों जैसे अपना पूरा पैसा या अ लार्ज सम ऑफ योर इन्वेस्टेड मनी क्रिप्टो में मत डालिए. द गाइडेंस इज नो मोर देन 10% एवर, एंड आइडियली 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट्स शुड बी टुवर्ड्स क्रिप्टो. मेरा एक गोल था ऑफ गेटिंग टू 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम एंड 100 सोलाना, एंड ये गोल मैंने इस साल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. अब मैं इस पे बैठा रहूंगा. इस पूरे गोल को अकम्प्लिश करने के लिए मुझे करीब आई थिंक 36 odd lakhs लगे हैं, एंड एटलीस्ट मेरा बिलीफ ये है, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, कि अगले 10 साल में यही चीज अराउंड $3 मिलियन की होगी, विच कुड बी एनीथिंग लाइक 20-25 करोड़, एंड दैट इज द बेट दैट आई एम गोइंग फॉर. लेकिन अगर वो ना काम करे, I am actually okay to lose this 36 lakhs, क्योंकि वो मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट का less than 5% है, and that is why I still remain invested. This is the same thing that you have to do as well अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, but I do believe कि 2023 could be a brilliant time to start investing in crypto if you haven't done it already. Number 9, invest in the Indian stock market. मुझे लगता है कि 2023 will be a brilliant time. क्यों? क्योंकि दुनिया रिसेशन से जाने वाली है. इंडिया में वो रिसेशन शायद नहीं आएगा, but India actually will go far faster than most other markets, if not the fastest market in the world. And ये एक 10, 20, 30 साल का फिनोमेना होने वाला है. तो अगर आपने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है, then US जाने की कोई जरूरत नहीं है. Indian stock market will give you everything that you need. एक इंसान को इंसेन लेवल पे बेवकूफी करनी पड़ेगी टू नॉट अर्न मनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट. आप रेगुलरली पूरी शिद्दत के साथ एक SIP शुरू कर दीजिए, म्यूचुअल फंड से शुरू कर लीजिए, स्मॉल कैप से शुरू कर लीजिए, एनीथिंग विच इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स. स्टॉक्स मत पिक करिए क्योंकि मे बी यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, एटलीस्ट आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज एज वेल. तो मैं स्टॉक्स नहीं पिक करता हूं, पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, वेदर इट्स म्यूचुअल फंड, वेदर इट्स स्मॉल केस, एंड उसके चलते यू विल बी एबल टू बिल्ड अ ब्रिलियंट सस्टेनेबल इनकम फॉर द फ्यूचर. लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रेगुलर बनना पड़ेगा. एंड देन फाइनली नंबर 10,
2023 क्योंकि एक रिसेशन साल हो सकता है, could be a great time for you to actually take a gap year. एक गैप ईयर सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट नहीं लेता है, एक गैप ईयर हर एक इंसान ले सकता है, whether you are a working professional, whether you are a school college student, and you're not too sure कि जो आप कर रहे हैं क्या वो आप जिंदगी भर करना चाहते हैं या नहीं. And a gap year could be a wonderful way to disconnect, learn a lot, explore a lot, and then come back when the market is back. अक्सर रिसेशन के ईयर्स में लोग पढ़ने चले जाते हैं, बट मुझे ये लगता है कि पढ़ना भी एक तरीके का अपने आप को बांधना ही है, क्योंकि आप सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जो आपने चूज किया एज अ कोर्स, एज एन इंस्टीट्यूट. लेकिन अगर आप एक गैप ईयर लेते हैं तो आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, आप क्लब्स एंड फोरम्स के मेंबर्स बन सकते हैं, आप खुद अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टार्टअप बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं, व्हाटएवर इट इज दैट यू फील यू कैन इन्वेस्ट टुवर्ड्स. क्योंकि अगर ये आपने सही इन्वेस्टमेंट कर ली टुवर्ड्स योर नॉलेज, टुवर्ड्स योर एक्सपीरियंस, टुवर्ड्स योर लर्निंग, इट कुड चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ. 2023 बहुत यूनिक ईयर होने वाला है, बहुत सारी नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और इन 10 अपॉर्चुनिटीज के थ्रू मुझे ये यकीन है कि अगर आपने इनमें से कुछ भी चुने, देन यू विल सेट योरसेल्फ अप फॉर क्रिएटिंग ब्रिलियंट वेल्थ फॉर योरसेल्फ ओवर द लॉन्ग रन. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.